बैंकिंग में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2025 का ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरी गाइड में हम भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज पर बात करेंगे ताकि तैयारी का रास्ता एकदम साफ हो जाए। हजारों वैकेंसी हैं, मतलब मौका बहुत बड़ा है। और ये गाइड समझिए कि ये आपका पूरा रोड मैप है एप्लीकेशन से लेके फाइनल सिलेक्शन तक का। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो भर्ती निकली है वो आखिर किन किन पोस्ट्स के लिए है और इसमें हमारे लिए क्या अवसर हैं। तो जैसा कि दिख रहा है, इसमें ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क वाली पोस्ट से लेकर सीनियर मैनेजर तक की जॉब्स हैं। मतलब ये बैंकिंग में एक कंप्लीट करियर पाथ दिखाता है। अच्छा, किसी भी फॉर्म को भरने से पहले जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है एलिजिबिलिटी। तो आइए देखते हैं कि इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। अब उम्र की बात करें तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल, वहीं सीनियर पोस्ट्स जैसे ऑफिसर स्केल 3 के लिए 40 साल तक। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये एज 1 सितंबर 2025 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। एक और ज़रूरी चीज़, एज रिलैक्सेशन। जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपर एज लिमिट में छूट मिलती है। जैसे SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और दिव्यांग व्यक्तियों को 10 साल की छूट है। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन की। ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 के लिए बस किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन हाँ, स्केल 2 के लिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और स्केल 3 के लिए 50% मार्क्स के साथ डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस। ओके, एलिजिबिलिटी चेक हो गई। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के सबसे मेन पार्ट पर, ऑनलाइन एग्जाम। चलिए इसके पैटर्न को समझते हैं, क्योंकि आपकी पूरी तैयारी इसी पर टिकी है। तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए एग्जाम 2 स्टेजेस में होता है। पहला है प्रीलिम्स, जो बस शॉर्टलिस्टिंग के लिए है, और दूसरा है मेंस, जो फाइनल सिलेक्शन का बेस बनता है। ऑफिस असिस्टेंट के मेंस एग्जाम का पैटर्न देखें तो काफ़ी कुछ है इसमें। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स तो हैं ही, साथ में कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस भी है। और एक अच्छी बात यह है कि लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चुन सकते हैं। पर ध्यान दें, 200 सवाल और सिर्फ 120 मिनट, मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल। अच्छा, अब बात करते हैं सीनियर पोस्ट्स की। ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए प्रोसेस थोड़ा अलग है। यहाँ प्रीलिम्स और मेंस वाला चक्कर नहीं है। सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक सिंगल ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर के एग्जाम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ प्रोफेशनल नॉलेज का एक अलग ही सेक्शन है, जो आपकी स्पेसिफिक फील्ड जैसे IT, एग्रीकल्चर या मार्केटिंग की नॉलेज को टेस्ट करेगा। ये सेक्शन सिलेक्शन में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो एग्जाम पैटर्न तो समझ लिया, अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पर कि अप्लाई कैसे करना है। इस प्रोसेस में छोटी छोटी गलतियों से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेट्स। एप्लीकेशन विंडो सिर्फ 21 दिन के लिए खुली है, 1 सितंबर से 21 सितंबर तक। इन डेट्स को तो अभी के अभी कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, ताकि लास्ट मिनट की टेंशन से बचा जा सके। फॉर्म भरते समय 4 चीज़ें अपलोड करनी होंगी: आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन। और हाँ, हर डॉक्यूमेंट के लिए जो साइज लिमिट दी गई है उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए ये है 850 रुपये, और SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए ये फीस काफ़ी कम 175 रुपये रखी गई है। देखिए, फॉर्म भरना एक बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि किन गलतियों से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए उन रूल्स पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं और एप्लीकेशन को इनवैलिड कर सकती हैं। चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के कुछ कॉमन रीजंस ये हैं: कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर करना, एक ही पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा बार अप्लाई कर देना, या फिर एग्जाम वाले दिन आपकी शक्ल का अपलोडेड फोटो से मैच ना करना। इसके अलावा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में फेल होना भी डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकता है। और ये रही उन चीज़ों की लिस्ट जो एग्जाम सेंटर के अंदर ले जाना स्ट्रिक्टली मना है। इसमें मोबाइल फ़ोन, किसी भी तरह की घड़ी, कैमरा, मेटल की चीज़ें, यहाँ तक कि खाने पीने का सामान भी शामिल है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। एक बहुत ही सीरियस बात, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल।
ये एक गंभीर कानूनी अपराध है। पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 के तहत पेपर लीक करना, किसी से मदद लेना या सिस्टम से छेड़छाड़ करना, ये सब इसमें आता है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मतलब परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इस एक रूल पर तो डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। बड़े अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कितनी छोटी सी बात है ना, लेकिन ये आपका पूरा एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकती है। तो अब जब पूरा रोड मैप एकदम क्लियर है, तो एक कैंडिडेट को आज सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? इसका जवाब आपकी अपनी तैयारी और प्लानिंग में ही छिपा है।